स्वागत है आप सभी का एलकेबी न्यूज पर। समाज में इन दिनों दहेज को लेकर बड़े मामले सामने आते रहते हैं। कई ऐसे मामले भी हैं जहां दहेज प्रताड़ित महिलाएं होती हैं, वो अपनी जान तक दे देती है। लेकिन अब समाज में बदलाव देखने को मिल रहा है। चौधरी राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। ऐसे लोग इसके लिए पहल कर चुके हैं और दहेज रहित यानी दहेज के बिना शादियों का प्रचलन अब जोरों से चल रहा है। जिसके लिए आपको बता दें कि चौधरी राजेंद्र सिंह क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं और इनके पुत्र कैराना के ब्लॉक प्रमुख हर्षल चौधरी की बीते दिनों शादी हुई है। के बिना चौधरी साहब ने शादी की है, तो इसको लेकर इन्हें सम्मानित भी किया गया है। कहां से प्रेरणा मिली, तमाम सवाल हमारे रहेंगे और इनसे जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले तो चौधरी साहब आपका स्वागत है। और साहब आपका और आपके चैनल का भी हृदय की गहराई से स्वागत करता हूँ। चौधरी साहब, एक और समाज में दहेज को लेकर तमाम मामले दहेज प्रताड़ना के सामने आ रहे हैं। आपने एक बड़ा इसके खिलाफ मान लीजिए एक पहल की है दहेज प्रताड़ना के खिलाफ, और अपने बेटे की शादी आपने बिना दहेज के की है। हमारे साहब सबसे पहले तो जो प्रेरणा है ईश्वर से कि बगैर उस परम पिता परमेश्वर के बगैर जो कोई पत्ता भी नहीं हिलता। दूसरी जो प्रेरणा है परिवार से प्रेरणा, परिवार में जो प्रेरणा है दोनों बच्चे अम्बुल चौधरी, हर्षल चौधरी, उनकी मम्मी और मेरा, हम सभी का ये दृढ़ संकल्प किया था कि हर्षल की जो शादी करेंगे, इन पूरे परिवार का मुझे बहुत बड़ा सहयोग था। मेरा बहुत बड़ा मनोबल बढ़ा इनसे, परिवार से। सबकी राय थी सिर्फ ₹1 शादी करने की, और ये दृढ़ संकल्प कराने वाले ईश्वर है। तो आपके परिवार के सभी सदस्यों ने आपको ये कहा कि जो अब हर्षल की शादी करेंगे चौधरी साहब की, वो बिना दहेज के करेंगे? हाँ, मेरे परिवार के सदस्यों ने। तो चौधरी साहब, इससे पहले आपने एक शादी और की थी अम्बुल चौधरी की, उसमें बताया जा रहा है कि आपने दहेज लिया था। देखो पवार साहब कि उसमें भी हमने उनसे किसी भी किस्म की ₹1 की भी डिमांड नहीं की थी। जो उन्हें दिया वो लिया, और वो हमारी गलती थी कि लेना नहीं चाहिए था। लिया, लेकिन डिमांड उसमें भी कोई नहीं थी। क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित परिवार से आप आते हैं, राजनीति से भी आपका ताल्लुक है, आपके पूर्वज स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। देखो पवार साहब, मेरे जो बाबा जी थे वो ऑनरेरी मजिस्ट्रेट थे, और वो एक जज समझो थे उस टाइम जो अंग्रेजी शासन में उनकी हैसियत एक जज की होती थी। तो उन्होंने उस ऑनरेरी मजिस्ट्रेट से त्याग पत्र दे के और स्वतंत्रता के आंदोलन में वो कूद गए थे जी। और वो कई महीने जेलों में भी रहे। मेरे जो बाबा जी स्वतंत्रता सेनानी थे, और मेरे नाना जी भी जी, चौधरी धीरज सिंह, वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे जी। लेकिन हमारा दुर्भाग्य कि हमारे जो बाबा जी थे वो करीब 34-35 साल की है, जब देश की आज़ादी से पहले भी वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा। चौधरी साहब, आज का समाज दहेज की बड़ी मांगों के मामले सामने आते रहते हैं। महिला दहेज के उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं। इसको लेकर आप समाज में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, मैं तो सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना निवेदन करता हूँ कि ये प्रेरणा जिन जिन घरों में शादी है वो पूरे परिवार मिलजुल के इस मुहिम का बीड़ा उठाएं कि शादी में दहेज ना दिया जाए और न लिया जाए। जब देने की बात है तो लेना भी नहीं चाहिए। जी जी। तो चौधरी साहब, आपको सम्मानित भी किया गया गुर्जर समाज की राठी खाप द्वारा पिछले दिनों एक कार्यक्रम आयोजित करके सम्मानित भी आपको किया गया। तो ये जो है 1 जनवरी को ये जो अपना आपका श्यामला बेगमपुर जो इंटर कॉलेज है उसमें जो है राठी खाप ने हमें सम्मानित भी किया, और हमारा सीना जो है गर्व से चौड़ा हो गया कि इस खाप ने जो बीड़ा उठाया है, और हम उस खाप के कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर उस खाप के साथ चलने के लिए तन मन धन से तैयार है। बिना दहेज की शादियों के लिए चौधरी साहब कोई रणनीति समाज की खापों द्वारा बनाई जा रही है? ये सबसे पहले जो शुरुआत हुई है राठी खाप ने की है, और राठी खाप से हम निवेदन भी करना चाहते हैं
कि आप जो है आपने राठी खापना शुरुआत करी और आप लोग जो है सभी खापों में जाएं, सभी खापों में पंचायत करें और सभी खापों से ये निवेदन करें कि भाई ये जैसे एक टीम हमारे यहाँ नोएडा में लगी हुई है, जी उसमें वो जो विजय सिंह पथिंग के पौत्र हैं जी वो भी लगे हुए हैं, और लगी है पूरी टीम वहाँ पर लगी हुई है। वो हर संडे में ग्रेटर नोएडा नोएडा दिल्ली में जाते भी हैं और सभी से अनुरोध करते हैं कि भाई ये देश विरोधी शादी होनी चाहिए, और उसमें कुछ सफलताएं भी मिल रही। जी जैसे हम श्यामला बेगमपुर में थे इंटर कॉलेज में, जी पिछले साल जो उन्होंने कार्यक्रम किया उसमें 6 शादियां ऐसी थी कि जिन्होंने बिन दहेज की शादी की, जी जी और हमारा तो और अब की बार 30 ऐसी शादियां थी जिन्होंने बिना दहेज की शादी की, और हमारा तो एक दूबड़े की तरह नाम वाला है कि जैसे हमारे बहनों ही हैं देवी सिंह जी माई से, जी उन्हें जितनी भी शादियां की हैं वो बिन दहेज की हैं। उनकी जो बहनों ही हैं चौड़क वाले, जी उस परिवार ने भी बिना दहेज की शादी की हैं। तो ये हमारे रिश्तेदारियों के हिसाब से ही 15 16 17 शादी तो ये हमारे हमारे उसमें ही होगी बिना दहेज की शादी। और हम तो जो भी बिना दहेज की शादी करेगा उसको सर आंखों पर बिठाएंगे, उसका सम्मान करेंगे। जी चौधरी साहब, जिस तरह से आप प्रयास कर रहे हैं, क्या ये केवल गुर्जर समाज में करें या अन्य जातियों में भी करें? नहीं, पहले तो शुरुआत तो अपने समाज से ही करेंगे, समाज में करेंगे। हमारा समाज ये मुस्लिम समाज भी हमारा समाज ही है, गुर्जर मुस्लिम समाज है, जी उनसे भी निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि भाई ये दहेज विरोधी शादी करो, इसमें और सभी सहयोग करो। और जब अपने बिरादरी में चाहे वो मुस्लिम गुजर हो चाहे वो हिंदू गुजर है, जब इसमें सफलता प्राप्त होगी तो फिर दूसरे खापों में भी निवेदन करेंगे जाकर, जैसे जाट हैं ठाकुर हैं इनमें भी अपना प्रयास करेंगे। लेकिन सराहनीय काम जो है ये जो है राठी खाप ने किया है। प्रेरणा आपको भी राठी खाप से मिली? मुझे नहीं, मुझे तो प्रेरणा जो है ईश्वर और मेरा परिवार, यानी आपके परिवार ने सामूहिक रूप से? सामूहिक रूप से, चाहे इसमें बड़ा लड़का अम्बुल हो, ये छोटा लड़का ब्लॉक प्रमुख हो, उनकी माँ हो, मैं सबकी हमारे पूरा परिवार का एक संकल्प था, दृढ़ संकल्प था, और उस दृढ़ संकल्प को कराने में उस ईश्वर का बहुत बड़ा सहयोग है। आखिरी संदेश कोई हमारे दर्शकों को आप देना चाहिए? मेरा तो यही आखिरी संदेश है, सभी से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ईश्वर सबको सुदबुद्धि दे, और ये जो एक मुहिम राठी खाप ने जो है, इस सब खापे मिलकर पंचायत करे, हर खाप अपनी खाप में जाकर निवेदन करे, हाथ जोड़े, प्रार्थना करे कि भाई बिना दहेज की शादी हो। तो वरिष्ठ समाज सेवी चौधरी राजेंद्र सिंह जी को आपने सुना, इनके बेटे हर्षल प्रमुख की जो शादी हुई, दहेज रहित शादी हुई, उसके बारे में इन्होंने बताया। आगे के अपडेट के लिए भी बने रहिए हमारे साथ। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर फेसबुक पेज पर